क्या हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं? भाग्य का सच, गीता का दृष्टिकोण। मनुष्य का जीवन अनेक उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कई बार हम सफलता प्राप्त करते हैं तो कई बार असफलता हमें घेर लेती है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठता है, क्या हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं? क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित है या फिर हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म और भाग्य के गहरे रहस्यों को समझाया है। आइए इस विषय पर गीता के दृष्टिकोण से विचार करें। भाग्य और कर्म का परस्पर संबंध श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, न कि केवल भाग्य। गीता के अनुसार भाग्य हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का योगफल होता है। क्या भाग्य पूर्व निर्धारित होता है? कई लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन गीता के अनुसार यह सत्य नहीं है। भाग्य को हमारे स्वयं के कर्म निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसका भाग्य भी उज्जवल होता है, जबकि दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति दुख और कष्टों से घिर जाता है। यह सिद्धांत कर्म फल सिद्धांत कहलाता है, जो यह बताता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल हमें अवश्य मिलता है। स्वतंत्र इच्छा और नियति गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात व्यक्ति को अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कठिनाइयां हों। दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह हो सकता है। यह संदेश यह इंगित करता है कि हमारी नियति हमारे हाथों में होती है। हम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए होता है। राजसिक कर्म इच्छाओं और स्वार्थ से प्रेरित कर्म जो फल प्राप्ति की आशा में किए जाते हैं। तामसिक कर्म अज्ञान और अहंकार से किए गए बुरे कार्य। हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए गीता हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। कर्म और पुनर्जन्म। श्रीमद् भगवद गीता में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और यह शरीर का त्याग करने के बाद नए शरीर में प्रवेश करती है। हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि अगले जन्म में हमें कैसा जीवन प्राप्त होगा। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें अच्छा जन्म मिलता है, और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमारा अगला जन्म कष्टमय हो सकता है। भाग्य और आत्म संयम। गीता हमें यह भी सिखाती है कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं है। हमें अपने जीवन में आत्म संयम और अनुशासन अपनाना चाहिए। यदि हम कड़ी मेहनत करें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र यदि नियमित रूप से पढ़ाई करता है तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा, लेकिन यदि वह केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। समत्व भाव। सफलता और असफलता में समता। श्रीमद् भगवद गीता हमें समत्व का संदेश भी देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता में संभाव रखना ही सच्चा योग है। हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धैर्य और संयम से स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें किसी कार्य में असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भाग्य और कर्म का घनिष्ठ संबंध है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदैव अच्छे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। गीता हमें सिखाती है
कि सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि हम वही पाते हैं जिसके हम हकदार हैं, लेकिन यह हकदारी हमारे कर्मों से तय होती है। गीता का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम सच्चाई, परिश्रम और ईमानदारी के मार्ग पर चलें, ताकि हमारा भाग्य उज्जवल बने और जीवन सुखमय हो।